हेलो एवरीवन, वेलकम टू महतो क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं विकास और आप सबको स्वागत करता हूं महतो क्लासेस पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग फिजिक्स 500 सीरीज शुरू किए हैं, जिसका आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन सारे क्वेश्चन को करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप जिस भी स्टेट के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी तक इस सीरीज़ के आप लोग अगर यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग इस सीरीज़ के पार्ट 3 को। तो दोस्तों, इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी है एम्पियर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्य का ऐसा मात्रक क्या है, जूल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी है द्रव्यमान की, ऑप्शन सी है दूरी की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो होता है वो आपका दूरी का एसआई यूनिट होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरी यानी डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, पार्सेक इकाई है, यानी पार्सेक किसका यूनिट है, ऐसा यूनिट है। ऑप्शन ए द्रव्यमान की, ऑप्शन बी चुंबकीय बल की, ऑप्शन सी है समय की और ऑप्शन डी है दूरी की। तो दोस्तों, पार्सेक जो होता है वो दूरी का ही इकाई होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी अधिवर्ष और ऑप्शन सी है चंद्रमा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए डाइन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है पास्कल। तो दोस्तों, दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। क्वेश्चन नंबर 66 है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन ए ऑप्टर, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी है न्यूटन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। क्वेश्चन नंबर 67 है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी है 1991 और ऑप्शन डी है 1985। तो दोस्तों, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी है कैलोरी, ऑप्शन सी है अर्ग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी की इकाई में माप सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलोरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 69 में। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है एम्पियर और ऑप्शन डी है वाट। तो दोस्तों, विद्युत मात्रा की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्पियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, क्या है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी है ऑप्टर, ऑप्शन सी है डायोप्टर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, एसआई पद्धति में लेंस की जो शक्ति की इकाई होती है वो डायोप्टर होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायोप्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ऑप्शन ए करंट, ऑप्शन बी है प्रतिरोध, ऑप्शन सी है पावर और ऑप्शन डी है वोल्टेज। तो दोस्तों एम्पियर जो है वो करंट मापने की इकाई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है? यानी इनमें से कौन सा है जो वेक्टर ऐसा यूनिट है? तो ऑप्शन ए है ऊर्जा का, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी है चाल। तो दोस्तों तापमान का जो ऐसा यूनिट होता है वो वेक्टर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तापमान। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन सी है द्रव्यमान और ऑप्शन डी है कोणीय वेग। तो दोस्तों द्रव्यमान जो है वो सदिश राशि नहीं है। द्रव्यमान जो होता है वो अदिश राशि होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान, जो एक सदिश राशि नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। तो क्वेश्चन नंबर 74 है, अदिश राशि है। ऑप्शन ए बल, आघूर्ण, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है संवेग, ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों अदिश राशि होता है ऊर्जा जो है वो अदिश राशि होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 75 में। तो क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है संवेग और ऑप्शन डी है कार्य। तो दोस्तों संवेग जो होता है संवेग जो है एक सदिश राशि है। बाकी सारे दाब हो गया, ऊर्जा और कार्य, ये सभी अदिश राशि है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवेग, जो एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 76 में। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? यानी क्वेश्चन यह बोल रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो भौतिक राशियाँ प्राप्त होती है वह क्या है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है कोणीय वेग और ऑप्शन डी है त्वरण। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमान, जो कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात की भौतिक राशि है। क्वेश्चन नंबर 77 है, रॉकेट किस के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण का, ऑप्शन बी बर्नौली प्रमेय से, ऑप्शन सी है संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रॉकेट जो है वो आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवेग संरक्षण के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है कोपरनिकस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन, जो कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 79 है, पास्कल इकाई है। ऑप्शन ए दाब की, ऑप्शन बी है वर्षा की, ऑप्शन सी है आर्द्रता की और ऑप्शन डी है तापमान की। तो दोस्तों पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दाब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 80 जो है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए जल की बहाव, ऑप्शन बी है जल की गहराई, ऑप्शन सी है जल की मात्रा, ऑप्शन डी है जल की शुद्धता। तो दोस्तों क्यूसेक जो है वो जल की बहाव को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल की बहाव। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ऑप्शन ए गीली मिट्टी, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है रबड़ और ऑप्शन डी है स्टील।
तो दोस्तों स्टील जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टील। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में, यानी क्वेश्चन नंबर 82 है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी आवेगी बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण और ऑप्शन डी है संवेग। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी है 1/4, ऑप्शन सी है 1/6, ऑप्शन डी है 1/5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। क्वेश्चन नंबर 84 है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण का नियम से, ऑप्शन बी समकोण त्रिभुज का नियम से, ऑप्शन सी है प्लावन के नियम से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लावन का नियम से, जो कि आर्किमिडीज के नियम के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई क्या है? ऑप्शन ए पॉइज, ऑप्शन बी है पॉइज जूली, ऑप्शन सी है पास्कल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों श्यानता की जो इकाई होती है वो पॉइज होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 86 है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी है अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी है अपकेंद्रीय बल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दूध से क्रीम निकालने में आपका अपकेंद्रीय बल लगता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। तो क्वेश्चन नंबर 87 है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है संचित ऊर्जा और ऑप्शन डी है यांत्रिक ऊर्जा। तो दोस्तों चाबी भरी घड़ी में आपका स्थितिज ऊर्जा होती है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 88 है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की जो ऊर्जा है उत्पन्न कैसे होती है? ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन सी है आयनन द्वारा, ऑप्शन डी है नाभिकीय संलयन द्वारा। तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा जो है वो आपका नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी है घनत्व, ऑप्शन सी है ताप और ऑप्शन डी है वेग। तो दोस्तों वायुमंडल में जो बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। घनत्व कम होने के कारण बादल जो है वो वायुमंडल में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 90 में। तो क्वेश्चन नंबर 90 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी है घनत्व, ऑप्शन सी है द्रव्यमान और ऑप्शन डी है भार। तो दोस्तों वस्तु की मात्रा बदलने से आपका घनत्व में अपरिवर्तन रहेगा, तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घनत्व। क्वेश्चन नंबर 91 है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन ए प्रथम नियम, ऑप्शन बी है द्वितीय नियम और ऑप्शन सी है तृतीय नियम और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर तो दिया ही है ऑप्शन सी तृतीय नियम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। तो क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है?
यानी सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी है आयतन, ऑप्शन सी है विस्थापन और ऑप्शन डी है बल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आयतन। वो एक सदिश राशि नहीं है, आयतन एक अदिश राशि होता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयतन। क्वेश्चन नंबर 93 है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी है आवर्तकाल, ऑप्शन सी है आवृत्ति और ऑप्शन डी है आपका समय। तो दोस्तों एंगस्ट्रम जो है वो तरंग दैर्ध्य को मापता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 94 में। तो क्वेश्चन नंबर 94 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिस कर पिघला दिया? ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी है डेवी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डेवी एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो टुकड़े को आपस में घिस कर पिघला दिया था, तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेवी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन ए सेल्सियस ने, ऑप्शन बी है डेवी ने, ऑप्शन सी जूल ने और ऑप्शन डी है रामफोर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ आई थिंक रदरफोर्ड होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर आप आते हैं 96 में। तो क्वेश्चन नंबर 96 है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? ऑप्शन ए श्यानता, ऑप्शन बी है गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन सी है पृष्ठ तनाव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है पृष्ठ तनाव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी है पेट्रोल, ऑप्शन सी है स्वच्छ जल, ऑप्शन डी है नमकीन जल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नमकीन जल, जो कि इन सब में सबसे कम घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर अब 98 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 450 वाट, ऑप्शन बी है 600 वाट, ऑप्शन सी है 734 वाट और ऑप्शन डी है 746 वाट। ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को पता होगा। एक हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 99 है, बर्नौली प्रमेय आधारित है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण पर, ऑप्शन बी है संवेग संरक्षण पर, ऑप्शन सी है आवेश संरक्षण पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बर्नौली प्रमेय जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण। अब हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन को इस पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? ऑप्शन ए घट जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी शून्य हो जाएगा और ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है वो घट जाएगा, तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 3 इस सीरीज़ का। तो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए, और साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।